साउथ और बंगाली बहू की जादुई रसोई। शालिनी अपने दो बेटों अंकित और अनूप के साथ सागरपुर गांव में रहा करती थी। शालिनी ने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया था, जिससे उनकी नौकरी एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग गई, जिसे शालिनी ने गांव में हर घर में लड्डू बांटने शुरू कर दिए। लता, अरे ओ लता बहन, ये लो लड्डू खाओ। ये लड्डू किस खुशी में खिला रही है? बेटों की शादी तय कर दी क्या? अरे नहीं, मेरे बेटों की बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है। तू देखना, अपने बेटों के लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि सभी देखेंगे। बेटों की नौकरी लग जाने के बाद शालिनी का मन घमंड से भरने लगा। एक दिन शालिनी अपने बेटों से बोलती है, अनूप, अंकित बेटा, मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए लड़कियों की तस्वीरें मंगवाई हैं, तुम देख लो। माँ, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गईं? आज मुझे बिजनेस के सिलसिले में बंगाल जाना है। हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ माँ, मैं भी निकलता हूँ। आपको बताया था ना, मुझे ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में साउथ जाना है। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद जब दोनों लौट कर आते हैं तो उनके साथ दो लड़कियों को साड़ी में सजा धजा देखकर शालिनी पूछती है, आ गए मेरे करण अर्जुन, ये दोनों नमूनी कौन हैं? आई अम्मा, हम तुम्हारी बहू हैं, जी माई सेल्फ मिनिम्मा मुत्तुस्वामी अय्यर फ्रॉम साउथ। अनूप, तू चुपचाप क्यों खड़ा है? ये साउथ इंडियन खुद को मेरी बहू क्यों बता रही है? माँ, मिन्नम्मा सही बोल रही है, ये तुम्हारी बहू है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ, ये मिष्टी है मेरी पत्नी। नमस्ते सासू माँ, आमी मिष्टी तोमार बाऊ। अपनी बंगाली और साउथ इंडियन बहू को देखकर शालिनी मन में कहती है, ये भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि अपने बेटों की शादी में ये करूंगी वो करूंगी, मगर इस साउथ इंडियन और इस बंगाली बहू ने मेरे सारे सपने पर पानी फेर दिया। खैर कोई बात नहीं, अगर ये दोनों खिलाड़ी हैं तो मैं भी कोई अनाड़ी नहीं। इन दोनों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि इनकी नानी याद आ जाएगी। शालिनी उस वक्त तो चुप कर जाती है, मगर अगले दिन अपनी दोनों बहू को बोलती है, सुनो मेरी साउथ इंडियन और बंगाली बहू, आज तुम दोनों की ससुराल में पहली रसोई है। चलो जल्दी से अपने अपने यहाँ का खाना बनाओ और मेरे कमरे में लेकर आना, समझी? अयो राम, मैं समझ गई जी। आमी भी समझ गई। इसके बाद मिष्टी बड़े मन से पहली रसोई की रस्म में बंगाली रेसिपी बनाती है, तो वहीं मिनमा साउथ इंडियन खाने का तड़का लगाती है और बंगाली बहू अपना बनाया खाना लेकर शालिनी के कमरे में आती है। माँ जी देखिए, आमी तुम्हारे लिए कितना सब बनाई हूँ। ये माछो झोल, चावल, बैंगन भाजा और दम आलू भी खाकर देखो। शालिनी अपनी बंगाली बहू का बनाया खाना खाने लगती है, मगर वो जानबूझकर खाने में कमी निकालते हुए थाली खिसका कर कहती है, राम राम राम, क्यों री मेरी बंगाली बहू, तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे ऐसे बनाती है माछो झोल, एक पैसे का स्वाद नहीं इसमें, और चावल भी कच्चे पक्के हैं। ले जाइए खाना, अब तो मैं अपनी प्यारी साउथ इंडियन बहू के हाथों बना खाने का स्वाद चखूंगी। देख, उसके खाने की खुशबू रसोई से यहाँ तक आ रही है, फिर खाने में क्या ही मजा आएगा। शालिनी बहू अपनी साउथ इंडियन बहू की वाहवाही करके अपनी बंगाली बहू के खाने की बुराई करती है, जिससे मिष्टी का मन छोटा हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इतने में साउथ इंडियन बहू अपने बनाए खाने से भरी हुई थाली लेकर सास के पास आती है। आइयो अम्मा, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने कुछ बना कर लाई हूँ। ये इडली, डोसा, सांबर, वड़ा और भी बहुत कुछ है जी, तुम खाओ जी। हाँ हाँ, खा रही हूँ, रख दे। इसके बाद शालिनी अपनी साउथ इंडियन बहू का बनाया खाना खाना शुरू कर देती है। तभी मिनमा मुस्कुराती हुई अपनी सास से पूछती है, अयो अम्मा, खाना कैसे बनाए जी, कुछ बोलो जी। पूछ तो ऐसे रही है जैसे हाई फाई 5 स्टार होटल का खाना बना कर ले आई हो। अरे ऐसे बनती है इडली, हरी टेढ़ी, और ये कैसा सांभर बनाया है तूने, बिल्कुल भी स्वाद नहीं इसमें, और खट्टा भी नहीं है। इस डोसे का तो क्या ही कहना, डोसे के नाम पर जला हुआ पापड़ लाकर मेरे सामने रख दिया है। तुझसे अच्छा खाना तो मेरी बंगाली बहू ने बनाया था, एकदम मस्त मजेदार मछली बनाई थी उसने, और चावल भी एकदम खिले खिले बनाए थे। जा जाकर उससे खाना बनाना सीख। इस तरह शालिनी बड़ी ही सफाई से अपनी साउथ इंडियन बहू और बंगाली बहू के बीच में खाने को लेकर जहर घोल देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ दोनों बहुएं अपनी सास का दिल जीतने के लिए साउथ इंडियन बहू बंगाली खाना बनाना और बंगाली बहू साउथ इंडियन खाना बनाना सीखती है।
मगर दोनों से ही एक दूसरे के यहाँ का खाना नहीं बनता, जिसके बाद दोनों बहू के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक देखकर सास खूब मजे लेती। तभी एक दिन जब शालिनी कहीं गई हुई होती है, तभी एक बुढ़िया उनके घर आती है। सुनो बेटी, कुछ खाने को दे दो, भूखी हूँ। लाती हूँ अम्मा। इसके बाद दोनों बहुएं मिलकर बूढ़ी अम्मा के लिए खाना और पानी लाकर देती हैं, जिसे खाकर बुढ़िया कहती है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने, भगवान करे तुम्हारे हाथों का स्वाद बना रहे। आइयो अम्मा, हमको आशीर्वाद दो कि हमारे हाथों का जादू सेम ना रहे, बल्कि मैं बंगाली खाना बना पाऊं और ये साउथ इंडियन खाना बना पाए, ताकि हमारे बीच रगड़ झगड़ ना हो। ठीक है, तो ये शीशी लो, इसमें जादुई जल है, जिसे तुम अपनी रसोई में छिड़क देना, उससे तुम्हारी रसोई जादुई हो जाएगी। और कुछ भी खाना पकाने से पहले ये पानी अपने हाथों में लगा लेना। दोनों बहुएं ऐसा ही करती हैं और अपने हाथों में उस पानी को लगाकर खाना बनाती हैं। चल मेरे जादुई रसोई, जल्दी से मेरे हाथों से बंगाली खाना बन जाए। साउथ इंडियन बहू के ऐसा कहते ही रसोई की दराज में रखा मसाले से लेकर सभी जरूरत का सामान उसके सामने हाजिर हो जाता है, जिसके बाद उसकी जादुई हाथ झटपट से बंगाली खाना बना लेते हैं। देखो मिष्टी, ये तो कमाल हो गया। अब तुम भी जल्दी से खाना बनाकर सासू अम्मा के पास लाओ। चल मेरी जादुई रसोई, मुझे साउथ इंडियन खाना बनाने में मदद कर। बंगाली बहू के इतना बोलते ही जादुई रसोई एक बड़ी रोशनी से भर जाती है और खुद ब खुद सांबर की सब्जी काटने लगती है और मिष्टी अपने नपे तुले हाथों से इडली, डोसा, वड़ा, सांबर और रसम बनाकर अपनी सास के पास लाती है। लो सासू माँ, आमी तुम्हारे लिए साउथ इंडियन खाना बनाना सीख लिया। आइए सासू माँ, तुमको बंगाली बहू जैसे मछली खाने की मांगता ना जी, देखो मैं बना लाई हूँ, अब खाओ। शालिनी जैसे ही जादुई रसोई में बना खाना खाती है तो वो बहुत खुश होकर अपनी बहू की तारीफ करती है। अरे वाह, तुम दोनों बहू ने एक दूसरे के देश का खाना बनाना सीख लिया, वो भी इतना अच्छा। मैं खुश हुई, ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया माँ जी। इसके बाद दोनों बहू वहाँ से चली जाती है और शालिनी कहती है, अरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साउथ इंडियन बहू और बंगाली बहू ने एक दूसरे का ये खाना बनाना इतनी जल्दी सीख कैसे लिया, कुछ तो चक्कर है। ऐसा सोचकर शालिनी अपनी बहू पर नजर रखने लगती है और जादुई रसोई का राज शालिनी के सामने आ जाता है। अच्छा, तो ये सारा झोल इस पानी का है। कोई बात नहीं, जैसे ही ये पानी खत्म होगा रसोई का जादू टूट जाएगा, फिर मजा आएगा। कुछ दिनों बाद शीशी का पानी खत्म होने के बाद रसोई में बंधा जादू टूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर शालिनी कहती है, मीनम्मा बहू, मिष्टी बहू, मुझे ना तुम दोनों के हाथों का डोसा और मछली चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है। चलो बनाओ। वो क्या है ना, मैं भी सोच रही हूँ आज मैं भी यहीं खड़ी होकर साउथ इंडियन रेसिपी और बंगाली रेसिपी सीख लूं। ये सुनकर मिष्टी और मिनमा के तोते उड़ जाते हैं, मगर सास के कारण वो खाना बनाना शुरू करती है। आइए बाप्पा, तुम बचा लेना। हे भगवान, मदद करना। दोनों बहुएं डर से भरकर खाना बनाकर अपनी सास को परोसती हैं, मगर खाने के स्वाद में कोई बदलाव न पाकर शालिनी कहती है, अरे वाह, आज का खाना तो बाकी दिनों से भी लाजवाब बना है। आइयो अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है जी, अब तो हमारी रसोई जादुई भी नहीं रही, फिर खाना सेम कैसे बना। क्योंकि बहू, तुम्हारे रसोई का जादू तो टूट गया, मगर अब तुम्हारे हाथों में नपे तुले मिर्च मसाले का अंदाज हो गया है, समझी। माफ करना, मैंने तुम्हें लड़ने के लिए पहले दिन से तुम्हारे खाने में कमी निकाली और तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी, वरना तुम्हें जादुई रसोई की जरूरत ना होती। मगर अब मुझे मेरी साउथ इंडियन और बंगाली बहू दोनों पसंद हैं। इस तरह शालिनी अपनी दोनों बहू को अपना लेती है। वहीं दोनों बहुएं भी एक ही घर आंगन में घुल मिलकर रहती हैं और साथ मिलकर रसोई में एक दूसरे का हाथ बटाती हैं। ये कहानी है रामपुर गांव में रहने वाली चटोरी सास बहू की, जो आम खाने की शौकीन थी। शीला चौखट पर बैठी हुई गेहूं साफ कर रही थी, तभी बरसात की बूंदें पड़ने लगती हैं, जिसे देखकर शीला और उसकी बहू खुशबू खुशी से झूमते हुए कहती है, अरे खुशबू बहू, देख बरसात शुरू हो गई है, जल्दी से टोकरी लेकर आ जा। हाय माँ जी।
खुशबू जल्दी से टोकरी लेकर बाहर आती है और दोनों चटोरी सास बहू आम चुनने के लिए भरी बरसात में जंगल निकल जाती हैं, जहां घने पेड़ पर बहुत सारे पीले रसीले आम लदे होते हैं और बहुत सारे आम जमीन पर गिरे होते हैं, जिसे देखकर आम खाने की लालच में सास बहू के मुंह से लालच के मारे लार टपकने लगती है। माँ जी, कितने सारे मीठे आम गिरे हैं। चलिए, मतलब आज से आम का सीजन शुरू हो गया है। अब हम सास बहू मजे से खूब सारा आम खाएंगे। दोनों सास बहू पल भर के भीतर ही सारे आम टोकरी में भर लेती हैं और घर आते ही आमों पर टूट पड़ती हैं। अरे वाह, क्या मीठे आम हैं, खाते ही मिश्री की तरह मुंह में घुल मिल जा रहे हैं। हाँ माँ जी, इतने मीठे आम खाकर मजा आ गया। और फिर हम सास बहू आंखें बिछाकर गर्मियों में आम आने का इंतजार करती हैं, तब जाकर ये आम खाने को मिलते हैं। दोनों सास बहू गपागप एक एक करके सारे आम सफा चट कर जाती हैं, आमों के छिलके वहीं छोड़ देती हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है, जिसके बाद खुशबू घर की साफ सफाई करके खाना बनाना शुरू करती है। तभी शंकर और अनिल घर आते हैं। अरे आ गए आप दोनों? हाँ माँ, बहुत बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। ठीक है, हाथ मुंह धो लो, मैं बहू को खाना लगाने को बोलती हूँ। इसके बाद खुशबू अनिल और शंकर को खाना परोसती है। तभी शंकर कहता है, अरे क्या बात है, तुम दोनों सास बहू खाना नहीं खाओगी क्या? नहीं, वो हमारा पेट भरा भरा सा है। अरे ऐसा भी क्या खा लिया था? शंकर ऐसा पूछ ही रहा होता है, तभी उसकी नजर आमों के ढेर सारे छिलके पर पड़ती है और वो कहता है, अच्छा, तो तुम सास बहू ने आम के चटकारे लगाए हैं? हाँ जी, अब तुम्हें तो पता ही है, हम दोनों सास बहू को आम खाना इतना पसंद है कि बस एक बार ये मीठे आम खाना शुरू करते हैं तो मुंह से छूटते ही नहीं। शीला के मुंह से आम की वाहवाही सुनकर शंकर चुप हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ गांव की गलियों से लेकर बाजारों में आम बिकने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आम खाने की शौकीन सास बहू कहाँ रुकने वाली थी। दोनों घर में रखे राशन के पैसे लेकर आम खरीदने बाजार निकल पड़ती हैं। माँ जी, देखिए, सभी के ठेले मीठे रसीले आमों से भरे हुए हैं। वो देखिए माँ जी, मालदे आम, मुझे तो यही चाहिए। अरे हाँ बहू, आज आप तो हम सास बहू ये मालदे आम ही चखेंगे। दोनों सास बहू आमों से भरे एक ठेले पर आती हैं। तभी लालू नाम का ठेले वाला कहता है, अरे कहो चाची, कौन सा आम चाहिए, मालदे या बिज्जू आम? अरे जल्दी से ये मालदे आम दे दो। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ मीठे तो होंगे ना? अरे बिल्कुल भाभी जी, एकदम इमरती जैसा मीठा है। फिर तो तुम 5 किलो आम दे दो। लालू दोनों सास बहू के सर चढ़ी आम खाने की खुमारी देखकर बाजार के 3 गुना दाम से उन्हें आम बेच देता है और दोनों सास बहू घर आकर मजे से आम खाने लगती हैं। अरे वाह, इन आमों का भी क्या कहना, एकदम अमृत के जैसे मिठास भरी है। अरे माँ जी, मजा तो इन मालदे आमों को खाने में ही है। वो कहीं ये सारे आम गूदों से भरा हुआ है। दोनों सास बहू आम खाने में इस तरीके से खो जाती कि आम खा खा कर उसके छिलके चौखट पर फेंकने लगती हैं। तभी उनके पति घर में आते वक्त आमों के छिलकों पर धड़ाम से गिर जाते हैं। अरे दादा, ये तुम दोनों सास बहू ने चौखट पर क्या रायता फैला रखा है? आम खा खा कर छिलके इधर उधर क्यों फेंक रही हो? दोनों सास बहू का ध्यान आम खाने पर ही बटा होता है, जिस कारण वह शंकर की बातों पर ध्यान नहीं देती, जिस कारण शंकर गुस्से से भरकर बोलता है, अरे लालची लुगाइयों, मैं तुम दोनों से ही बात कर रहा हूँ। ऐसा भी आम खाने में क्या मगन हो गई हो जो तुम्हें मेरी बात भी सुनाई नहीं दे रही? रहने दीजिए पिताजी, आम खाने के आगे इन सास बहू का पेट पहाड़ हो गया है, इन्हें आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही। अनिल शंकर को ले जाकर बिस्तर पर लिटा देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। हर दिन के साथ दोनों सास बहू की आम खाने की आदत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो कभी गांव की गलियां आम बेचने वालों को गुजरता देखकर आम खरीदती, तो कभी बाजार से बजट के बाहर से आम खरीद कर खाती। एक दिन शंकर शीला को पैसे देते हुए कहता है, अनिल की माँ, ये 10,000 रुपए हैं, इसे घर खर्च के लिए रख दो। इसके बाद शंकर और अनिल काम पर निकल जाते हैं और खुशबू कहती है, माँ जी, 2 दिन से एक भी आम नहीं खाया, मुझे आम खाने को बड़ा मन कर रहा है। अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? ये देख, तेरे ससुर ने मुझे 10,000 रुपए दिए। चल, आज हम खूब सारे आम खरीदेंगे। इसके बाद दोनों सास बहू सारे पैसे खर्चा करके आम के कई सारे कैरेट खरीद कर घर ले आती हैं और आमों की टोकरी पर टूट पड़ती हैं।
खुशबू बहू, चल आज हम सास बहू रेस लगाकर आम खाते हैं। ठीक है माँ जी, मगर ज्यादा आम तो मैं ही खाऊंगी। दोनों सास बहू स्पीड के साथ आम की स्लाइस खाने लगती हैं। देखते देखते वह पूरे 2 कैरेट आम खा जाती हैं। बाकी के बचे खुचे आमों से मैंगो शेक बनाकर रख देती हैं। तभी दोपहर की चिलचिलाती धूप पड़ने पर दोनों के पति पसीने से भीगे हुए घर आते हैं। अरे बाप रे, ये गर्मी ना आफत लेकर आती है। अनिल, तू ऐसा क्यों बोलता है? अब गर्मी आए बिना हमारे आमों का सीजन नहीं शुरू होता। अरे माँ, तुम भी अजब गजब की बातें करती हो। ये गर्मी के मारे मेरे पिताजी की हालत पतली हो रही है और तुम्हें आम खाने की पड़ी हुई है। अरे कुछ पीने को लाओ। खुशबू ग्लास भरकर अपने पति और ससुर को मैंगो शेक पीने को देती है, जिसे पीते ही अनिल खुशबू से पूछ पड़ता है, अरे खुशबू, ये इतना सारा मैंगो शेक कहाँ से आया? अजी, सुबह ससुर जी ने माँ जी को जो पैसे दिए थे ना, हमने उससे बहुत सारे आम खरीदे थे और मस्त होकर आम खाया था। हमें बड़ा ही मजा आया। ये सुनकर शंकर और अनिल के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और शंकर दोनों सास बहू को सुनाना शुरू कर देता है। अरे रे रे रे, तुम दोनों सास बहू आम के पीछे पगला गई हो क्या? अरे दिन भर पसीना बहाकर हमने वो पैसे कमाए थे। तुम दोनों सास बहू पूरे के पूरे 10,000 रुपए आम के दाम में दे आई। पता नहीं कैसे पटेलू पत्नी पल्ली पड़ी है हमारे। नाथ नारायण जाने इन सास बहू की ये आदत कैसे छूटेगी। शंकर ऐसा बोल रहा होता है, तभी शीला और खुशबू के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और वह पेट पकड़कर बाथरूम की ओर भागती हैं। तभी खुशबू बाथरूम के अंदर घुस जाती है। अरे खुशबू बहू, दरवाजा खोल वरना यहीं खड़े खड़े रायता फैल जाएगा। मेरे पेट में प्रेशर बन रहा है। इंतजार कीजिए माँ जी। इस तरह दिन रात बेहिसाब आम खाने के कारण दोनों सास बहू को लूज मोशन लग जाता है, जिस कारण वो दिन भर बाथरूम के चक्कर काटती रहती हैं। ये देखकर शंकर और अनिल की हंसी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहते हैं, अरे किसने कहा था आप दोनों सास बहू को इतनी चट्टो चटोरी बनने को? अब आया मजा? अरे चुप करो तुम दोनों बाप बेटे। हम सास बहू के जले पर नमक मत छिड़को। अगर पता होता कि आम खाना जीना हराम कर देगा तो इतना थोड़ी खाते। उस दिन के बाद से आम खाने की शौकीन सास बहू बेहिसाब आम खाने पर ब्रेक लगा देती हैं, जिससे दोनों के पति सुकून की सांस लेते हैं।